गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका इंडिया जीके जो है आप सोचोगे कि आज मैम ने क्यों डाल दिया। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन जीके की क्लास है ये आपकी संडे को होती थी। तो संडे की जगह आज आपकी जो है संडे को नहीं शूट हुई है, ये आपकी आज लग गई है क्लास 8 बजे के सेशन में, जिसमें हिमाचल जीके चलता था। तो गाइज ये सिर्फ एक दिन के लिए हुआ है, कल से आपको 8 बजे हिमाचल जीके ही मिलेगा। ये जस्ट बिकॉज कि कल क्लास नहीं हुई थी और अभी कल से मुझे टाइम नहीं मिला, तो जिसकी वजह से मेरे को ये क्लास आज ले रही हूँ और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। इस क्लास को पूरा देखना क्योंकि इसके साथ मैं आपको एक नया अपडेट देने जा रही हूँ। तो ये क्लासेस आपका थोड़ा सा शेड्यूल को मैंने हिलाया है फिर से कि आपको प्रॉपरली क्लासेस जो हैं अब प्रॉपरली मिले, कोई मिसमैच ना हो और आपको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, इंडियन जीके का पार्ट था टॉप 10 लेक्स ऑफ इंडिया। हमने पहले टॉप 10 वाटरफॉल्स किए, अब हम कर रहे हैं टॉप 10 लेक्स ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, लेक्स का ओरिजिन क्रेटर है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स कई हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कि भारत में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो कौन सी हैं। फिर हम धीरे धीरे आपको और डिटेल्स में करवाएंगे। पहले हम टॉप 10 इसलिए ले रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ऐसे अगर पता हो तो क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 लेक्स, ठीक है, यहाँ पे वाटरफॉल्स लिखा है लेक्स ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ी लेक भारत की कौन सी है? लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज विम्बानड लेक, विम्बाडन लेक, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं विम्बानन या विम्बाडन लेक, जो कि आपकी कहाँ पे है? केरला में। तो सबसे बड़ी लेक ये है, बैक वाटर्स के लिए बहुत फेमस है ये, बैक वाटर्स के लिए। तो पहली चीज़ केरला इज़ फेमस फॉर, आपको पता है केरला एक ऐसी जगह है जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी है, एक। दूसरा बैक वाटर्स के लिए फेमस है, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया एंड रबर प्लांटेशंस के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले मानसून भी कहाँ पे आता है? केरला में आता है, ठीक है। तो ये जो केरला, ये जो आपकी वेम्बाना लेक है, दिस इज़ लाइक अ ब्रैकिश एंड द फ्रेश वाटर, ब्रैकिश भी है, फ्रेश वाटर भी है। कितने एरिया में कवर है? 2000, ये आपका 2033 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स में ये कवर है, ब्रैकिश वाटर है, इस तरह से ये लेक दिखती है। तो इट्स लाइक दीज आर द हाउस बोट्स, ठीक है, बैक वाटर्स के लिए। इसकी डेप्थ कितनी है? 12 मीटर। कितनी गहराई है इसकी? 12 मीटर्स। ये 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, ठीक है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी कहाँ पे है? कुमारकोरम, जो केरला में एक जगह है कुमारकोरम, सबसे पहली शोर जो इसके किनारे हैं, उसका जो इस लेक का सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन क्या है? कुमारकोरम। देखिए जो आपका केरला की एक जगह है, आप इसको बोल सकते हैं अल्लपी। Alleppey is famous for backwaters, कोवलम बीच साइड है और मुन्नार हिल स्टेशन है। एंड देन इसका जो एक और पार्ट है थेकड़ी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइसेस मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्पाइस भी मिलेंगे। हिल स्टेशन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, फेमस फॉर बैक वाटर हाउस बोटिंग। देखिए इस तरह से होती है पानी के अंदर, जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा हाउस बोट्स होती हैं, यहाँ पे भी ये हाउस बोट्स, बैक वाटर हाउस बोटिंग है, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी के लिए है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ बोट रेस होती है, ठीक है, जिसके लिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है कंडक्टेड किया जाता है। और इस टाइम गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि बोट रेस आईपीएल फॉर द क्रिकेट जो है ये लॉन्च की जाए इस साल। तो सबसे पहली चीज़ ये भी आता है क्वेश्चन कि बोट रेस के लिए क्या आपकी ट्रॉफ़ी है। बोट रेस के लिए जो ट्रॉफ़ी होती है दैट इज़ नेहरू ट्रॉफ़ी, जो कहाँ पे होती है? केरला में ये गेम खेली गई है और गवर्नमेंट ने इसको जो है हाल ही में स्टार्ट कर एक लीग स्टार्ट की है फॉर द बोट रेस। तो ये बोट रेसेस होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वेम्बाना लेक सबसे बड़ी लेक है, कितने किलोमीटर्स है, किस डेस्टिनेशन में, फेमस फॉर आपके बैक वाटर्स एज वेल एज केरला क्यों फेमस है ये भी पता होना चाहिए। स्पाइस स्टेट, रबर प्लांटेशन यहाँ पे होती है, मालाबार कोस्ट है,
हाईएस्ट लिटरेसी यहाँ पे है। तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपकी बोट रेस से। तो यहाँ तक क्लियर। ये है आपकी चिल्का लेक। बहुत क्वेश्चन आते हैं। ब्रैकिश लेगून्स और फेमस फॉर, यहाँ पे कहा जाता है बहुत अच्छे बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स जो हैं लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया, सबसे बड़ा लेगून। देखिए अभी आपने पढ़ा लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो सबसे बड़ी लेक कौन सी है आपकी चिल्का लेक। सबसे बड़ी कोस्टल लेगून कौन सा है आपका, ये कोस्टल लेगून भी है, इसको लेगून भी बोलते हैं। ये है कहाँ पे, ये भी पूछा जाता है कई बार। चिल्का लेक जो है वो किस स्टेट में है, उड़ीसा में है। इट्स फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक है, ये क्या है आपकी ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक। अट्रैक्शन इन द लेक इज द नालाबन आइलैंड डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी। इस चिल्का लेक की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके पास एक आइलैंड है, दैट इज़ कॉल्ड नालाबंद आइलैंड, जो कि क्या क्लियर करता है, एक डिक्लेयर करता है बर्ड सेंचुरी। ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ बर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे आपके पोंग डैम में, जो पोंग डैम है आपकी हिमाचल में, वहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं मार्च अप्रैल में। वैसे ही चिल्का लेक के पास भी बर्ड सेंचुरी है, नालाबन आइलैंड, जहाँ पे बाहर से ऑस्ट्रेलियन क्रेन्स यहाँ पे भी आते हैं ब्रैकिश वाटर में। और ब्यूटीफुल क्रेन्स जो हैं ये बाहर से माइग्रेट करके आते हैं। तो ये है क्या, ब्रैकिश। और कितने स्क्वायर किलोमीटर में, 1165 स्क्वायर किलोमीटर। डेप्थ इज 4.2 मीटर्स, ये याद रखना। विम्बाडन लेक कितनी है, 12 मीटर्स। तो आपकी चिल्का लेक कितनी है, 4.2। वेम्बाडन लेक अगर केरला में है तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा का एक जगह और याद कर लीजिए, गृह माता। गृह माता नेशनल पार्क जो है दैट इज फेमस फॉर ऑलिव रिडलेस, ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए, ये भी याद रखना। ऑलिव रिडल टर्टल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा गृह माता में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिवाजी सागर लेक। शिवाजी सागर लेक देखिए दो हो चुकी हैं, एक चिल्का सबसे बड़ी है वेम्बाडन, उसके बाद चिल्का, थर्ड आती है आपकी शिवाजी सागर लेक। ये है आपका शिवाजी सागर लेक, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर है। देखिए वो नेचुरल है, बट शिवाजी सागर लेक जो है एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर, आर्टिफिशियल भी है और फ्रेश वाटर, मानव निर्मित है। ये जो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित है, तो ये है शिवाजी सागर, जो कि मानव निर्मित झील है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। कितने स्क्वायर किलोमीटर है, 891.7 स्क्वायर किलोमीटर। डेप्थ जो है वो 80 मीटर्स है। दिस लेक इज़ नोन एज शिव सागर लेक, इसको हम शिव सागर लेक के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी से इसको पानी मिलता है, दैट इज कॉल्ड कोयना नदी। किससे मिलता है, आपका कोयना नदी। तो ये याद रखना, शिवाजी सागर लेक जो है वो है आपकी कोयना नदी पे, ठीक है। आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल लेक जो है आपकी कहाँ पे है, फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल है। और सबसे बड़ी चीज़ इसका स्क्वायर कितना किलोमीटर है, तो ये भी याद रखना। तो सोर्स ऑफ कोयना रिवर। तो अभी तक आपने वेम्बाडन की, फिर आपने कौन सी की, चिल्का की, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में कौन सी है, शिव सागर लेक, जो कि मानव निर्मित है। और कोयना रिवर इसका सोर्स है। नाउ आता है इंदिरा सागर लेक। ये इंदिरा सागर लेक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी मानव निर्मित द्वारा है, ठीक है। और किस नदी से है, नर्मदा नदी से। देखिए नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम भी बना है, ठीक है। तो उससे ही आपका इंदिरा सागर लेक बनती है, जो कि आर्टिफिशियल है। कितने स्क्वायर किलोमीटर है, 62.7, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। और ये क्या है, लार्जेस्ट पावर हाउस प्रोवाइडिंग विलेज। ये जो देखिए सरदार सरोवर एक पहला है, तो दूसरा आपका जो है ये इंदिरा सागर लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट, जो आपकी विलेजेस को पानी लाइट पहुंचा रहा है, आपका इरिगेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये याद रखना है, एक तो सरदार सरोवर डैम,
ठीक है। और दूसरा आपका इंदिरा सागर लेक, जो कि हर गांव में जो है बिजली पहुंचा रहा है, दैट इज सेकेंड। और किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वेस्ट फ्लोइंग नदी है कि गिरती कहाँ पे? अरेबियन सी में, राइट। तो ये आपके जो है कितने हो गए? आपने वेम्बाडन केरला, चिल्का लेक उड़ीसा, शिव सागर महाराष्ट्र एंड इंदिरा सागर लेक ये कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है पैंगोंग लेक। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, पैंगोंग, जो कि लद्दाख में, बट इट्स अ सलाइन लेक। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था कि कौन सी झील जो है, इनमें से कौन सी झील है जो नमकीन है, खारी है? दैट इज पैंगोंग लेक, जो कि लद्दाख में है। इसको जो है, इसका जो एरिया है दैट इज 700। ये लेक कहाँ से? देखिए ये जो लेक है ना, दैट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया से लेकर चाइना तक चलती है, ठीक है। और ये 60% इसके जो मोर देन, ये जो लेक है, मोर देन 60% ऑफ द लेक लाइज इन चाइना। 60% जो है ये लेक कहाँ पे लाई करती है? चाइना पे। देखिए ड्यूरिंग पीक यानी सर्दियों में ये बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। और इसमें अभी जैसे मई और सितंबर इज द गुड मंथ टू विजिट देयर। यहाँ पे क्लैश कैंपिंग स्पॉट्स भी हैं, जैसे छोटे छोटे कैंपिंग स्पॉट्स नहीं बन जाते हैं, वो हैं। और मैनी माइग्रेशंस। अब क्या है इस लेक की खास बात? क्या है इस लेक की खास बात? है कि ये दिन में कई कलर्स चेंज करती है, रंग बदलती रहती है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, वैसे ये पैंगोंग लेक भी है, दिन में अपना कलर बदलती रहती है थ्रू आउट द डे। किसके बेसिस पे? पोजीशन ऑफ द सन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी झील है जो खारी है, कौन सी ऐसी झील है जो इंडिया और चाइना के बीच में पार्ट बनाती है, कौन सी ऐसी झील है जो सन की पोजीशन, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये झील जो है अपना कलर चेंज करती है। अगर सन ईस्ट में है तो उस टाइम उसका क्या कलर, जैसे जैसे आपके हेड पे आ रहा है तो कलर चेंज हो रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। आपने देखा होगा पैंगोंग लेक के आसपास जो है उसकी भी शूटिंग हुई है शायद, कौन सी है वो, 3 इडियट्स आई सपोज सो। तो ये जो है आपकी लद्दाख और पीक विंटर में ठंडी रहती है। बस इसकी खास बात क्या है ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, दिस इज द सलाइन लेक, ठीक है। अभी आपने शिवाजी सागर और इंदिरा लेक पढ़ी, वो थी आपकी आर्टिफिशियल, ये आपकी नेचुरल है बट ये कलर चेंज करती है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश को देखो ये किस पे पड़ता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, जिसको आप गोदावरी डेल्टा, और जिसको हम बोलते हैं राइस बोल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के पास कौन सी लेक है? पलिकट लेक, या पुलिकट बोले या पलिकट लेक, जो कि ये भी क्या है? ब्रैकिश वाटर। कितने एरिया में? 4। देखिए हमने विम्बाडन पढ़ा 12 मीटर्स, तो आपकी दूसरी लेक जो थी चिल्का वो थी आपकी 4, और ये है आपकी 10 मीटर गहरी। लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून इन द कंट्री। सबसे पहला कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? चिल्का। तो सेकंड कौन सा आया आपका? पलिकेट। दिस इज द पलिकेट। ये क्वेश्चन आते हैं कि पहला कौन था, दूसरा कौन सा, इनमें से कौन सा था। ये जो आपका लेक है ये 2 पार्ट्स में है, आंध्रा और किसके बॉर्डर पे? तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो है ये आपके ये लेगून जो है आंध्रा और तमिलनाडु का पार्ट कवर करती है। फिशिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, बर्ड वॉचर्स भी आते हैं। और देखिए अभी जैसे आपका स्प्रिंग और ऑटम सीजन में यहाँ पे जो है बाहर से बर्ड्स पहुँचते हैं इस तरह से। और बेस्ट स्पॉट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लेमिंगो बर्ड्स। कौन सी ऐसी झील है भारत की जहाँ पे फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं? दैट इज पलिकेट। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लेमिंगोज आर फाउंड इन विच लेक ऑफ इंडिया? दैट इज पलिकेट लेक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर फ्लेमिंगोज कहाँ पे होते हैं और इसकी कई स्पीसीज जो है मिलते हैं। दिस आर फ्लेमिंगोज, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है ये कहाँ पे है? देखिए ये डैम जो है ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान
और महाराष्ट्र इन सभी जगहों पे जो है आपको पानी भेजता है। तो ये आपका नर्मदा नदी पे है, मैंने अभी बताया आपका, ठीक है, जो कि अमरकंटक से निकलती है कहाँ पे ये सराउंड, गुजरात में, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, नर्मदा नदी पे ये सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब ये फर्स्ट है तो वो सेकेंड था। आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर है, इतने मीटर जो है 375 स्क्वायर किलोमीटर है, डेप्थ 140। देखिए यहाँ पे सरदार सरोवर के पास आपको ये दिख रहे हैं ना, कौन है ये, सरदार पटेल, सबसे बड़ा स्टैचू, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसका है, सरदार पटेल का है। कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको पता है कि यहाँ पे जंगल सफारी भी शुरू कर दी है, स्पाइस जेट जो है यहाँ पे सर्विस दे रहा है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे जंगल सफारी 31 अक्टूबर को शुरू की गई थी। आपकी स्पाइस जेट जो है यहाँ पे सर्विसेज देंगे, आपका खरवेला जगह है जो, ठीक है। तो ये याद रखना। मेड बाय द डैम रिवर, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू भी जो है यहाँ पे मेजर अट्रैक्शन देता है। तो ये याद रखना, ये है आपका सरदार सरोवर डैम। दूसरी लेक आती है नागार्जुन, ये सबसे बड़ी, ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आर्टिफिशियल है, फ्रेश वाटर है, आर्टिफिशियल और फ्रेश वाटर है। ये जो लेक है ये सबसे बड़ी लेक, संसार की सबसे बड़ी मैजनरी डैम है। सबसे बड़ा मैजनरी डैम जो है वो है नागार्जुन सागर, जो आपका ये क्या है, इसको क्रिएट किया गया है। इसका मेन काम है ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हर जगह इरिगेशन करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर कहाँ पे है, तेलंगाना में है, आर्टिफिशियल है, और ये सबसे बड़ा मेजनरी डैम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वैसे कौन से डैम्स हैं, हाईएस्ट डैम इज टेहरी, ये याद रखिए, ठीक है, टेहरी है। सबसे बड़ा बांध जो है अगर देखा जाए भाखड़ा ब्यास में, लॉन्गेस्ट जो है आपका वो है हीराकुड डैम, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है लॉकटक लेक, यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इस लेक को फ्लोटिंग लेक्स भी बोला जाता है, ये लेक्स जो है इसको फ्लोटिंग लेक भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो कौन सी है, मणिपुर की वो कौन सी झील है जो लगे, यहाँ छोटे छोटे ये देखिए कितने सारे लोग फ्लोटिंग आइलैंड्स टाइप बने हुए हैं। यहाँ पे ये भी वेटलैंड बर्ड्स भी होते हैं, हिमालयस की है। देखिए राइजोम एंड एडिबल फ्रूट ऑफ लोटस प्लांट्स इन दिस रीजन, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आपकी लोटस होता है ना, लोटस जिसको निलंबो भी कहते हैं, ठीक है, इसके जो रूट्स होती हैं वहाँ से, या जो उसकी जड़ें होती हैं उसको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, मणिपुर में जो है लॉकटक, दैट इज़ द फ्लोटिंग लेक, फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर है, आर्टिफिशियल नहीं है। फेमस फॉर फॉर्मडीज, और कितने स्क्वायर किलोमीटर है, तो फॉर्मडीज के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे राइजोम जो है यहाँ पे फ्रूट मिल रहा है। तो लॉकटक लेक का क्वेश्चन आता है कि लॉकटक क्या है, तो ये भी पूछा गया है। तो लॉकटक एक लेक है, कहाँ पे है, मणिपुर में है। नेक्स्ट आता है आपका वुलर लेक, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है आपकी अगर देखा जाए वो कौन सी है, वुलर लेक। ये क्वेश्चन एक आता है कि वुलर लेक जो है वो कैसे फॉर्म हुई है, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, यानी अर्थ के नीचे जो परतें हैं उनके खिसकने से ये लेक बनी है। कहाँ पे बनी है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज यूनियन टेरिटरी है। और इसका जो साइज़ है वो सीजनली, सीज़न के हिसाब से बदलता है, गर्मियों में एक्सपैंड हो जाता है, सर्दियों में कॉम्पैक्ट हो जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वैसे सबसे बड़ी लेक कौन सी की हमने, विम्बाडन। सबसे बड़ा लेगून कौन सा है आपका, चिल्का। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, वुलर लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है। तो ये थे आपका सेशन। देखिए यहाँ पे आपको लेक्स के बारे में कि कौन सी है, क्या है, कितनी बड़ी है, यही पूछा जाता है। लेक्स कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो ये इससे ये मत सोचिए कि टॉप और लेक्स नहीं है, बहुत सारी लेक्स हैं।
तो उन लेक्स को भी हम करेंगे। अभी मैंने सिर्फ टॉप 10 निकाली है ताकि इसको इंटरेस्टिंग भी बनाया जाए। बट आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल से क्लासेस प्रॉपर्ली शुरू होंगी। इन क्लासेस का शेड्यूल जो है वो आपका थोड़ा सा अल्टरनेट किया गया है, तो कल की क्लासेस का अल्टरनेट शेड्यूल जो है आपका जारी कर दिया गया है। सुबह आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है और फिर आपकी एक 11:30 से 12:30 जो आपका शाम का सेशंस होता था उसको हमने HP GK का सेशन 11:30 बजे कर दिया है। ठीक है, तो कल सुबह आपने 11:30 बजे HP GK का जो प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस है उनको डील करना है। फिर आपका 1:30 बजे से आपका रीजनिंग सेशन, ठीक है, 1:30 से 2 बजे तक आपका रीजनिंग ये चलेगा आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी हिंदी चलेगी जो कि आपका एक ऑल्टरनेट सेशन है। देखिए मुझे थोड़ा सा इसलिए चेंज करना पड़ा, थोड़ा हेक्टिक हो रहा था तो इसलिए चेंज किया है ताकि आपको प्रॉपरली मिल सके। कंटिन्यू क्लासेस में कुछ मज़ा नहीं आता तो ये दिया गया है। और उसके बाद आपका जो है 3 से 4 साइंस, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एनवायरनमेंट की क्लास 3 से 4। 5 से 6 आपका जो रेगुलर सेशन होता है। तो कल जैसे आपका जो है साइंस सेशन होगा तो कल साइंस सेशन है। 6 से 7 आपकी कोई क्लास नहीं है। फिर आपकी जो है 8 से 9 जो है 6 से 6:30 से 7:30 आपकी क्लास है। 6:30 से 7:30 ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। इंग्लिश की क्लासेस को अभी मैं नहीं ले रही हूँ, आप प्रैक्टिस सेशंस में इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 8 बजे से 9 बजे आपका हिमाचल GK जो कि डिटेल्ड है। तो ये क्लासेस आपकी चली हैं। तो कल आपका 11:30 से 12:30, ठीक है। फिर उसके बाद 1:30 से 2:30, देन उसके बाद आपका 1:30 से 2:30 है। फिर उसके बाद आपका 3 से 4 साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। साइंस पहले 3 दिन है और नेक्स्ट 3 डेज जो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस है। देन उसके बाद आपको जो है रीजनिंग मैंने आपको बता दिया कि 1:30 से 2:30 है। और फिर उसके बाद 5 से 6 जो आपके रेगुलर सेशंस चलते हैं। 6:30 से 7:30 ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ही आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। और संडे आपका जो 8 बजे की क्लास है वो आपकी रेगुलर होगी हिमाचल GK की। 11 बजे का सेशन 11:30 ये इसलिए किया है ताकि आप हिमाचल GK के मैक्सिमम MCQs कर सको। एक दिन आपके प्रीवियस पेपर्स को डील किया जा रहा है तो नेक्स्ट डे आपके एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको डील किया जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशंस को ज्वाइन कीजिए। अब कल से देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं आपके, और अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ लेना। तो कल मिलते हैं आपसे कितने बजे? सुबह 6 बजे एंड देन उसके बाद हम आपसे मिलेंगे 11:30 के सेशन पे। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता चैनल, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल, इन सबको फॉलो कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं कल से फिर से रेगुलर क्लासेस में। और जो आपका अभी 2-3 दिन से थोड़ा मिसमैच हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट आई होप कि आप कल मुझसे 11:30 बजे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।